आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन करते हैं। अगर आपको इस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना है तो आप घर बैठे ओपन करवा सकते हैं। कहीं पर भी आपको एक बार भी जाना नहीं पड़ेगा और आधे घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके आधे घंटे के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसको आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जहां पर भी लिंक करके चलाना चाहें आप चला सकते हैं। बस इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और साथ ही आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वीडियो केवाईसी करते समय आपको वो पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो कैसे आप इसमें घर बैठे अपना अकाउंट अब ओपन करेंगे, चलिए सीख लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसके टाइटल पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने की सबसे खास बात यह है कि जो आपका मोबाइल नंबर होता है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। बस उसमें शुरुआत में 15 ऐड हो जाता है और आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना पड़ता है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लगा है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि आपका क्या अकाउंट नंबर रहेगा, और अगर वो अवेलेबल होता है तो ये भी दिख जाता है कि ये अकाउंट नंबर अवेलेबल है या नहीं। और इसके बाद आप नीचे आएंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा तो आपको वो ओटीपी डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना आधार एंड पैन को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर अपना पैन नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा तो आपको वो ओटीपी डालना है और आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालना पड़ेगा। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल दें उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो यहाँ से वो आप चूज कर लेंगे। और उसके बाद आपको अपनी माताजी का नेम डालना है, फिर अपने पिताजी का नेम डालना है, फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज करना होगा कि आप करते क्या हैं। तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे कि आप करते क्या हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के काम मिल जाते हैं। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैंने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज किया। तो जब मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज किया तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार का बिजनेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस प्रकार का आप बिजनेस करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के अपनी ग्रॉस मंथली इनकम बतानी पड़ेगी कि आप इस बिजनेस से मंथली में कितना कमाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्लैब दिए गए हैं, आप जितना भी कमाते हैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना करंट या कम्युनिकेशन एड्रेस डालना पड़ेगा। बेसिकली ये जो आपको ऊपर परमानेंट एड्रेस दिख रहा है ये वही एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पर पड़ा है, लेकिन अगर आप अपने आधार वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो इस पर टिक करके आप अलग से अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हैं। फिर जो आपका किट वगैरह होगा वो उसी एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा जो आप यहाँ पर डालेंगे। लेकिन वही अगर आधार वाला एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा, तो आपको इस पर टिक नहीं करना है। नीचे आकर के अपनी नॉमिनी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी कि आप इसमें किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को बनाना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे और नॉमिनी की डिटेल्स को डाल देंगे। नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अनटिक कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आकर के अपनी एडिशनल डिटेल्स बतानी पड़ेगी। तो इसमें आपको तीनों को नो सेलेक्ट करना है, नीचे आना है और फिर अपना ब्रांच आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस आ जाती हैं। तो जिस ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ओपन कराना है आप वो ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डीबीटी बताना होगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिलता है वो आपके इसी अकाउंट में आए या ना आए। मतलब जो भी आपका स्कॉलरशिप है, पेंशन है या फिर किसी प्रकार का कोई सब्सिडी मिलता है सरकार के द्वारा, तो इस प्रकार का जो भी आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा वो अगर आप इस अकाउंट में चाहते हैं तो आप सेकंड नंबर यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप अपने इस अकाउंट में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं, मतलब इनेबल करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप करोगे, यस पर क्लिक करोगे, तो फिर आप अपने इस बैंक अकाउंट में किसी भी जनसेवा केंद्र में जा करके अंगूठा अपना लगा करके आधार कार्ड के थ्रू पैसे उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे, फिर आप आधार के थ्रू पैसे नहीं उठा पाएंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इंडसइंड बैंक के अकाउंट्स आ जाएंगे। बेसिकली जो इंडसइंड बैंक का कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है वो यही है, इंडस डेलाइट अकाउंट। तो आपको इसी को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है
कोई भी मंथली बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है और इनिशियल फंडिंग आपको इसमें सिर्फ 500 रुपए की करनी पड़ती है। हालांकि ये इनिशियल फंडिंग कम ज़्यादा हुआ करती है, तो आपके टाइम पर जितनी भी चल रही होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसी के नीचे आपको ये भी बता दिया जाता है कि अगर आप इसका फिजिकल एटीएम कार्ड चाहते हैं तो आप डेलाइट मास्टर कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आपको फिजिकल और वर्चुअल दोनों कार्ड मिल जाएगा और जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है उसके थ्रू किसी भी एटीएम पर जाकर के आप पैसे उठा पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिजिकल कार्ड नहीं चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपको वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड का दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके इसका वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं जो कि फ्री में आपको मिल जाता है और उस वर्चुअल कार्ड से आप एटीएम पर जाकर के मात्र पैसे नहीं उठा पाएंगे, लेकिन उसके थ्रू आप अपना फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें आप चालू कर पाएंगे। तो यही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा इसके और भी अकाउंट्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इनमें से कोई अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते हैं। यही डेलाइट वाला ही जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके सामने आपके अकाउंट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। जो आपने अभी डिटेल्स डाली है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे और आपके सामने फंड डिपॉजिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अपने इस अकाउंट में आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। आप मिनिमम 500 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 90,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जितना भी आपको डिपॉजिट करना है वो आपको डालना है। डालने के बाद आपको पे पर क्लिक करना है। आपके सामने पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना यूपीआई ऐप चूज करना है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैं फोन पे से करना चाहता हूं तो मैंने फोन पे पर क्लिक किया। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर फोन पे की यूपीआई आईडी डाल देंगे। जिस बैंक से आपको पेमेंट करना है उसी बैंक की यूपीआई आईडी डाल देंगे, आपको फोन पे में मिल जाएगी। और उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा। जिसका भी यूपीआई आईडी होगा उसका नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके उस यूपीआई ऐप में पेमेंट करने की रिक्वेस्ट जाएगी जहां से आपको ये रुपए पे करने होंगे। तो मैंने अपने फोन पे की यूपीआई आईडी डाली है तो मेरे फोन पे में रिक्वेस्ट गई है। तो मैंने फोन पे को ओपन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिक्वेस्ट आएगी। तो आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और अपनी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। और जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको दिखता है कि आपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है। बस अब आपको अपना केवाईसी करना होगा। तो अगर आपको केवाईसी करना है तो प्रोसीड पर क्लिक करके केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही नीचे आपको आपका अकाउंट नंबर और रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाता है। ये केवाईसी आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए पेन एंड पेपर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, लोकेशन की परमिशन आप अलाउ कर देंगे, यहाँ पर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और कैमरा की भी परमिशन आप अलाउ कर देंगे। तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अगेन प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने वीडियो केवाईसी का पेज आ जाएगा, मतलब वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने जब ये केवाईसी किया है तो यहाँ पर इनका कोई भी एजेंट अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमारी जो केवाईसी है वो नहीं हुई है। लेकिन आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। आप 1 साल में कभी भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और अपना अकाउंट कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। तो मेरी अभी केवाईसी तो नहीं हुई है, लेकिन हमारा 4 घंटे के अंदर ही हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गया है। इस प्रकार से इंडसइंड बैंक के द्वारा आपको यहाँ पर मैसेज आता है जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लिखा होता है और साथ ही लिखा होता है कि आपका अकाउंट रेडी टू यूज है। आप इसको फोन पे, गूगल पे, जहां पर भी लिंक करके चलाना चाहें आप चला सकते हैं। साथ ही आपकी जो केवाईसी है वो भी नहीं हुई है तो आपको 1 साल के अंदर अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड मिलता है वो आपको इसके इंडसइंड बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप अपना इंडसइंड बैंक का डेबिट कार्ड देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सक्सेसफुली इसमें अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।